आप लोगों को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इतनी दफ़ा मैंने कहा आप रख ले शलवार कमीज। अल्लाहु अकबर। फुहारे चल रहे हैं माशाल्लाह। हमारी कुर्बानी हो गई है माशाल्लाह। नज़ारा यहाँ से ये आज मुबारक। चले हम कर रहे हैं कंकरियाँ इकट्ठी, क्योंकि 70 करनी है हमने 5, और इस तरह बोतल में इकट्ठी कर रहे हैं। इतनी होनी चाहिए चने की दाल। आपको शायद नज़र आ रहा हो कि ट्रेन की लाइनें ऊपर से लेके नीचे तक लगी हुई हैं, क्योंकि हम थे मुज़दलिफ़ा में रात। हमने अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है और 15 मिनट यहाँ पे क़याम करना होता, वो करके हमने कंकरियाँ इकट्ठी की। और आप देखें जिनके टिकट्स हैं वो ही जा सकते हैं ट्रेन पे, हर कोई नहीं जा सकता। और हम अब पैदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेट वो नहीं है। और इसके बाद हमने जाना है अपने मकतब से जाके फिर हमने रमी के लिए जाना है इंशाल्लाह। और ये रात यहाँ पे लोगों ने क़याम किया था, और इसका जगह का हशर देखे पूरा। ये गंद ऐसा नहीं है क्योंकि सब ने खाने को दे रहे हैं। यहाँ पे फूड का ज़्यान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डब्बे और सब कुछ मिल रहे हैं खाने पीने के लिए। सब कोई नहीं खा सकता, लेकिन वो चाहते हैं कि हाजियों की खिदमत हो। गांधी जी के 10 रुपए मिले भाई को। ये जो मेरे इंडियन उनके लिए ये देख, हाँ निशानी छोड़ के चले गए, छोड़ के जाते हैं। हाँ 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 देखो तो पूरा पूरा पैकेट। हाँ नहीं, खा खा के लोगों का हशर हो गया। लेकिन मेरा मकसद दिखाने का ये नहीं है कि आपको, लेकिन यहाँ पे इतना कहीं गार्बेज का वो था भी नहीं। थोड़े घंटे 2-3 घंटे हमने स्टे करना था सबने। और माशाल्लाह अब सबने मकतब जाना है और रमी करनी है। ये पहाड़ों से इधर उधर से हमने फ्लोर से सारी वो उठाई है। और जगह जगह जो लोग कहते हैं ना पानी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, जगह जगह ट्रक खड़े हुए हैं, जगह जगह खाना है। यकीन करें हमें कल जो थकाया है वो एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा बॉटल्स ने हमें थका दिया, क्योंकि लोग डरा रहे थे वहाँ कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ मिली, इतनी ज़्यादा मिली कि आप देख ही रहे हैं कि उसका हशर फिर क्या हुआ। इतनी ज़्यादा हम भी ले आए, यहाँ पे भी मिल रही हैं, तो उसमें फिर कितना बंदा खाएगा। तो इसलिए फ़ूड का ज़्यान बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला आपको हज की सादत नसीब अता फरमाए, तो आप हमारी वाली गलती ना करें, कुछ भी ना लेके आएँ। हर जगह पे बहुत फूड, बहुत पानी है। ये कहीं पुराने ज़माने में होता था, लेकिन अब जो नुस्ख पे हमने किया ना हज, बहुत आसानी का हज किया हमने माशाल्लाह। हम लोग बैग, तकिए, चादरें, ब्लैंकेट्स, जो जो चीज़ें लेके आए, ये देखें फूड आप देखते जाएं। और ऑलरेडी कचरा उठाने वाले भी आ गए। ये मुज़दलिफ़ा। मेरा तो ये कहना है कि आप लोग कुछ भी ना लेकर आएँ, और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। एक्स्ट्रा आपको वो भी मिल जाते हैं, चटाइयाँ और ये वो सब। एक आंटी थी हमारे साथ, उनको सब कुछ मिल गया वहाँ से, उनके पास नहीं था, वो घर बुलाई थी उस होटल पे अपना। हर चीज़ मिल गई बहुत आसानी के साथ। और ये देखें एकड़ों के एकड़ हैं, जो कि मतलब इतनी बड़ी जगह है, जो कि भरी हुई थी। रात को सोते हुए मैंने आपको शायद दिखाई कि नहीं दिखाई, मुझे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज के बाद हमारा आज ईद है। अब लाइबा के बीच में मैसेज आ रहे हैं ईद हो गई, हज हो गई, क्या हुआ मम्मा, तो मैं उसे भी रिप्लाई करूं हज मुबारक जिन्होंने हज किया। अल्लाह ताला हम सबको हज की सादत और उम्रे की सादत अता फरमाए। हम सबको अपने घर में लेके आए, पूरी उम्मत मुसलमान को, आमीन सुमा आमीन। और ये जी ट्रेन की लाइनें आपको, ये कल से मुसलसल हेलीकॉप्टर हमारे सरों पे घूम रहा है सेफ्टी के लिए, मे बी रिकॉर्डिंग के लिए। पूरा ये यहाँ तक देखें रेलवे स्टेशन भरा हुआ है। और पंखों की तादाद आप देखें यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, और इतना ठंडा ठंडा मौसम है।
देखे हवा भी फेंक रहे हैं और पानी भी फेंक रहे हैं। हाँ और वॉशरूमों की लोगों ने कहा था, यकीन करें हमें तो कहीं लाइन नहीं मिली कि लाइनें होती हैं, ये होता है, वो होता है। अल्लाह ताला ने बहुत आसानी से हमारा मतलब सारा मरहला, अभी भी 2 दिन का बाकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो होता जा रहा है माशाल्लाह। ये देख रही हैं, देखे तो सही बेचारे, जो बेचारे लोग देखें, ये ट्रेनों वाले घंटों घंटों से खड़े हुए हैं। हमें शुक्र है ऑप्शन है कि आप बस ले लें या वॉक करके चले जाएं, तो हमने प्रेफर किया कि वॉक कर लेते हैं, क्योंकि बस में ज़्यादा टाइम लगेगा। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए, फैमिली फ्रेंड भी हो गए समझे एक तरह वो, और उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा। ये जो फ्लोर बनाया है आपको गंदा तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसा है जैसे हमारे वहाँ पे ट्रैकिंग वाले होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पाँव अंदर जा रहा है, जैसे इतना आरामदेह फील हो रहा है पाँव को ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आरामदेह कुशन है, कोई फोम है और उसके अंदर आप चल रहे हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म का है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुबह का टाइम है, जैसे अभी मेरे ख्याल 6 भी नहीं बजे, 5 बजे, 5:30। इतना खूबसूरत नज़ारा आपको मुज़दलिफ़ा का कई दफ़ा मेरी ज़बान पे चढ़ता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मस्जिदुल मशारुल हराम आ गई है ये, यहाँ पे भी रसूल पाक ने हमारे नमाज़ पढ़ी हुई है। और आप ये देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, और कब से हम चले हुए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बस आपको लोग और सफाइयाँ खैर शुरू हो गई माशाल्लाह, उन्होंने सफाइयाँ शुरू कर दी। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे जब कैमरा ऑन करती हूँ एक ब्लैंकेट और यही नज़र आ जाता है, तुलुए आफ्ताब हो रहा है, कितना खूबसूरत वहाँ पहाड़ों के पीछे। ये जगहें साल में एक दफ़ा खुलती हैं और उसके बाद फिर बंद कर दी जाती हैं। आज यहाँ पे सफाइयाँ होंगी और मेरे ख्याल दोबारा बंद कर दी जाएंगी 1-2 दिन में। हाँ इनकी ईद है, बच्चों का भी मैसेज आ गया वहाँ से, सब कह रहे हैं ईद मुबारक, हमें कुछ होश नहीं ईद मुबारक हो गई कि नहीं हो गई। और यहाँ से मिना शुरू हो गया है, और जहाँ तक आपकी नज़र जारी होगी चारों तरफ हाजी है माशाल्लाह। और ये देखें पानी के फुहारे शुरू हो गए जो मुझे बहुत पसंद आए। यकीन करें मेरी स्प्रे की बोतलें तो मैंने खोली नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी भरने की। ये देखें जज़ाकल्लाह। ये देखें ईद मुबारक जज़ाकल्लाह, थैंक यू। देख रही हैं आपको नज़र आ रहा है आगे तक लोग ही लोग। थैंक यू। आपको वो ही नहीं होने देते, हाँ पसीने नहीं आने देते। हमारे चेहरों पे आई रौनक है क्योंकि हमें नज़र आ गई चाय कॉफ़ी, और चाय कॉफ़ी पियेंगे और साथ साथ चलते भी जाएंगे क्योंकि हमने पहुंचना भी है। ये हमारी चाय आ गई, अभी रंग नहीं निकला है, और बस चाय पियेंगे चाय। और हम वही सोच रहे थे कि हमने जो जो दुआ मांगी करी, अभी हम सोच ही रहे थे कि कोई हमें चाय दे दे, चाय की दुकान नज़र आ गई, तो चाय पीते हुए अब चलेंगे, सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग कहते हैं हम चल नहीं सकते, थक गए इतना चले, तो आप यहाँ पे ये देखें, मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ। उन्होंने व्हील सब चेयर भी नहीं ली, उनके पाँव मतलब वैसा ही है, पैदाइश की है। यार ये देख रहे हैं सब ये लोग बैठे हुए हैं, सब मुबारक और हज मुबारक, सब ये लोग सांस ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अब कि इन्होंने जमरात में जाना है। ये देखें ईद मुबारक की खुशी में उन्होंने चारों तरफ जूसेस, खजूरें, ईद का एहतमाम किया हुआ। ये देखें हमारे टेंट में, हाँ लग रहा है घर आ गए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे घर आ गए। अभी ज़्यादा लोग पहुँचे नहीं है, जूते वाले ये खाली है इस वजह से। ना हमारे खैमे में भी कोई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंप में, और उसके बाद अब हम रमी की तैयारी करें। देखिए पाकिस्तानी पूरा रमी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये देखिए पूरा ग्रुप तैयार हो, 40 मिनट बता रहे हैं सही। तो ये लोग भी तैयार हो रहे हैं रमी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी चाय शाय पी के लगता है अल्लाह लगता है लगता है। ये स्कूटर मैंने आपको दिखाने थे इतने, ये लोग काम वाले चला रहे हैं पर वो निकल ही जाते हैं जब तक मैं आती हूँ। ये पूरे पाकिस्तानी मकतब है यहाँ पर कैटेगरीज,
जैद ने निकाली छतरी क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह। छतरी मैंने अपने लिए निकाली, तुम्हारे लिए निकाली? दोनों के लिए। हालांकि मेरे पास लेयर्स लगी हुई है बहुत सारी। मैंने टोपी भी पहनी हुई है, चश्मा भी पहना हुआ है, हिजाब भी पहना हुआ है। आदमियों के लिए मुश्किल है थोड़ी सी। उनका हेड कवर है। तो इंशाल्लाह ताला रमी के बाद हम लोग तवाफ़ ज़ियारा का और हल्क होगा पहले, क्योंकि कुर्बानी का पता चल जाएगा, फिर हल्क होगा और फिर हम इंशाल्लाह तवाफ़ के लिए जाएंगे। और उसके बाद बस ईद मुबारक का दिन है ये। इस टाइप से यही है, पहले रमी, फिर उसके बाद कुर्बानी। हाँ कुर्बानी के बाद आपने सर मुंडाना या बाल मुंडवाना या ख़वातीन 1 इंच के करीब, तो ये कहलाता है हल्क। और उसके बाद फिर आपने चेंज करके कपड़े दूसरे पहन के फिर, लेकिन वो तो हम भले इसमें भी कर सकते हैं, इसी में तो हाँ तो आप तो जरूरी नहीं है कि दूसरे कपड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं अफजल होता है कि आप नहा वहा के ज़ाहिर अफजल काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहाने के लिए तो कपड़े अपन कोई लाई नहीं, वहीं से आप नहीं लाए शराब? कहाँ लाए? अरे वो ठीक है यार, इसीलिए अब मुझे तो बताया भी नहीं मैंने आपको कहा था एक जोड़ा रखे साथ, एक जोड़ा रखे साथ। था। नहीं, मुझे देने पहले ये था कि वहाँ से हमने वापस आ जाना। ये ले लड़ाई का घर कर लिया ना जैद ने। कोई नहीं देख लेंगे। ये होता है जैद ने लड़ाई का घर कर लिया और उस वक्त अब कह रहे हैं कि मैं लड़ाई करनी है ना, साफ साफ बता दो। ये तो शैतान को पहले मारने जा रहे हैं, शैतान भटकू कोशिश करेगा वहाँ पहुँचने से पहले लड़ाई हुई है। वो कहने लगे मैंने तो खूब घुमा के शैतान को मारी। मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होगी, मैंने खूब शैतान को खूब मारा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। आई बस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शैतान को डिफीट होती है। ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ इस तरह फैमिलियाँ आई होती हैं, तो शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगलाने की कोशिश की। सही। ये वो 3 पॉइंट है जहाँ शैतान ने उनको ये जहन में डालने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये तुम गलत कर रहे हो। तो फिर उन्होंने पत्थर मारे। तो इसलिए जब भी सोचे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही, सोच ले शैतान करा रहा है, पत्थर उठाओ और उठा के दो हस्बैंड को ना, नहीं दीवार में मारो, दोनों एक दूसरे को नहीं मारो, वो दोनों को इधर उधर मारो। सो यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट दे दूँ आपको। हाँ यहाँ पे देखो ना फर्स्ट क्लास है, धूप की किस छतरियों की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक विदाउट शेड्स हैं और पानी है। आज ये बता दें ना कि 2 जगह है जिसमें एक विदाउट शेड है और एक शेड के साथ है। अफरा तफरी में कंफ्यूजन में ना हम निकल गए थे, पहले उधर निकल गए। हाँ तो ये आसानी है, देखें ये पूरा शेडेड है, ये पूरा शेडेड है और पानी भी चल रहा है ऊपर पंखे, और मैनुअली हाथ से भी है देखो। हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, खिदमत करते हैं। आप पानी मांग लें, हमने ऐसे इनको पत्थरों का पूछा। थैंक यू देखो बेचारे, हाँ बहुत खिदमत कर रहे हैं। तो करो ये तो कमाल है इनका कि देखें, अगर वो कहते हैं कि इतना महंगा, इतना जो कुछ भी है, जिस बंदे ने बेचारे ने लिया और आ गया यहाँ, उसके बाद देखो ये क्या करते हैं। हाँ उसके बाद तो जगह जगह पानी है, 2 कदम के ऊपर पानी। कल मैं और मेरी फ्रेंड रात को पत्थर ढूंढ रहे थे इनको शैतानों को मारने के लिए। वो समझा कि हम खाने को कुछ ढूंढ रहे हैं, उसने हमें फ्रूट की थैलियाँ ला के दी। नहीं हाँ शादी नहीं करी था, हाँ तो उसने भी हमको हाँ जो हमारे साथ जहाँ पे हमने वकूफ किया था, तो वो सऊदी था साथ, उसने हमें देखा बिछाते हुए, उसने हमें पूरा खाने को दिया, पानी दिया, जूस दिया, और कहने लगा मैं सऊदी हूँ, हर ऐसे कहते। हाँ तो बहुत अच्छा। तो ऊपर ट्रेन जा रही है, ये लोग वापस जो आ रहे वो हैं। तो यहाँ इनकी नफरी पूरी खड़ी हुई, ज़्यादा आपको पकड़ने के लिए खड़े हुए, कह रहे को फालतू लोग, गलत नहीं मैं बोलना चाहती। थैंक यू, बस यही कहते रहो इनको, थैंक यू, यस थैंक यू, ये पानी देंगे अब जब। जज़ाकल्लाह खैर। मतलब आप इनसे कोई भी हेल्प मांगे, कुछ करे, फ़ौरन देते हैं। और बाथरूम देखे पीछे दिखाए थे, फिर आगे, मतलब 2-3 कदम चलते लोग। कभी बैठ के फुल वीडियो बताऊंगी आपको। जैद के दोस्त हैं, उन्होंने एक अम्मा वहाँ जा रहे थे बुढ़े, उनकी वाइफ काफ़ी ज़ईफ़ है, उनके जो हस्बैंड चला रहे थे, भाई ने लेके उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये है माशरा, ऐसे कहते हैं
कि हर कोई कहता है कि मैं सवाब कमा लूँ इस जगह पे। आप जैद में हेल्प ये देखें पत्थरियाँ तो हमने उठाई, ये देखें फुहारे चल रहे हैं बिल्डिंग देखो कैसे बनाई है इन्होंने पहाड़ के साथ साथ हमारे वो चल रहे हैं। डेंजरस नहीं, अगर पहाड़ ऊपर से ब्रेक होके आता है उसको नहीं इन्होंने कुछ किया होगा, बनाया होगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके मारना पत्थर, हर पत्थर पे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर खींच के मारो। मैं अब यहाँ पे मजाक नहीं करना चाहती, वरना बाद में करेंगे खींच के। हाँ पत्थर ही मारना है तो जोर से मारोगे ना। अब ये तो नहीं कि प्लाट पार्क में जैसे यूं करके फेंकोगे कि जोर से तो मारोगे ना। और ये देखें हम इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी सारा सब कुछ मैंने चीज़। इसमें डाला। और ये पता नहीं कितनी बोतल बना चुकी है। हाँ बहुत, हाँ चारों तरफ से आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है इसके भी इन्होंने फ्लोर बनाई थी, फर्स्ट फ्लोर जमारात फर्स्ट फ्लोर। आपने छोटे शैतान को नहीं माना। हाँ तीसरा है और इसका नाम है अल सफरा, वो लिखा हुआ है। हाँ हुआ नहीं हाजियों को रखा है, हाजियों जमरतल सुगरा है, सुगरा वो देखो लिखा भी हुआ इसके लास्ट वाला कुबरा बिल्कुल तीसरे कुबरे नंबर पे पे। मान। और ये बीच वाला शैतान मिडिल लिखा भी हुआ है, लिखाया भी हुआ है। तो पहले दिन जो आपने 7 कंकरियाँ मारनी है, सबसे आखिर वाले को और बड़े वाले को मारना, ना छोटे को ना मिडिल वाले को, सबसे आखिर वाले को मारना। पूछ रहे हैं हम तो, पूछ के मेक श्योर करके ताकि कोई गलती ना हो जाए। कल उठा के लाए थे, इसमें 7 मारने, जैद गिन के साथ ले रहे। कुछ तो बहुत ही छोटे हैं आसलो। चने की दाल के चना होता है ना, चना उसके मुताबिक अभी गिराती ना, ये बड़े कीमती हैं। ये भी चीज़ है। हाँ हाँ 3 4 5 6 7 और आपने कम नहीं होने, अगर कोई गिर जाए तो फिर मेरे से ले लेना होगा। ठीक है। चारों तरफ पुलिस खड़ी है ताकि कोई रश ना हो। हाँ वरना यहाँ तो हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है। बस अब मैं ये पूरा करूँगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हो गया चलो तो जमरातुल का क्या नाम है सर? कहाँ ये वाला ना? जन्नतुल कुबरा है, पीछे में लिखा हुआ था हमने वहाँ, वो देखो वहाँ लिखा हुआ है कुबरा माने बड़ा शैतान, बड़ा शैतान। और आगे ये सारा छोटा शैतान। ये आगे सारे मैप्स लगे हैं, आपने कहाँ जाना है, मक्का जाना है। कहते हैं रुको नहीं। हाँ रुक ये देखिए हमने वक्फा किया यहाँ पानी पीने का। माशाल्लाह हम सब पानी पी रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बोतलें ख़त्म हो गई थी और ये पीने वाला पानी यहाँ पे लगा है। सबको पीना है। और अभी जो हमने पानी पिया है वो जैद कह रहे हैं वो पीने वाला नहीं था, हमने तो पी लिया, इतना ठंडा पानी था। और ये देखिए खूबसूरती है इसकी, कैसे शैतान को मार के सुकून आ गया हमें। शैतान को मार के मैं और जैद तो ऐसे लग रहा है जैसे वाकई क्या माशाल्लाह शैतान को ही मार के है। और ये बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से मक्का। हाँ और यहाँ से उन्होंने हमें कहा 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर है यहाँ। नहीं किसी ने 3 कहा, किसी ने 2 कहा, किसी ने 1.5 कहा, लेकिन आप एवरेज 2-2.5 किलोमीटर निकालें। तो पैदल चल के यहाँ से बस या टैक्सी हमें मिलेगी यहाँ से। फिर हम जाएंगे मक्का, खाने काबा, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे जब तक हमारी कुर्बानी की इत्तला आ जाएगी। नमाज़ पढ़ेंगे और अपना हल्क वगैरह करके और सादा लफ्ज़ों में टेंट, हाँ टेंट करके मैंने टेंट कराना। इसलिए अभी तक हमने जितनी दफ़ा भी चिकन यहाँ पे खाया, उनका बर्गर और वो क्या कहते हैं नगेट्स खाए, इस पे लिखा हुआ है कि ब्रोस्ट होगा, अगर ब्रोस्ट होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं।
भूख भी लग गई है, वो खा के फिर चलेंगे हरम शरीफ इंशाल्लाह। पहले वो हमारे साथ जो जैद के दोस्त थे, उन्होंने हम तीनों फैमिलियों के लिए लिए नगेट्स और ब्रेड और ड्रिंक्स वाटर। अब यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, सब चलते हुए हम सब तीनों फैमिलियाँ खा रहे हैं। कैचअप होगी इसमें? फ़हीम ने खाना हाँ फ़हीम भाई ने, हाँ बिस्मिल्लाह। और अब देख रहे हैं हम टैक्सी और क्या कहते हैं बस जो भी लग जाए हरम के लिए। हमने अपना फाइनल तीसरा जो फ़र्ज़ है वो पूरा करना है। पहले हम पहुँचे बस स्टेशन पे, टैक्सी नहीं मिली हमें, हम पहुँचे सोफा, हम बस में बैठे लेकिन हमें बाहर कोई टैक्सी वगैरह नज़र नहीं आई कि जगह जगह बैरियर्स लगे हुए। तो ये बसें जो सिर्फ एक ही बस चल रही है जो कि हरम शरीफ जाए। इस तरफ इनसाइड ये थोड़ी बहुत लोकल गाड़ियाँ हैं, शायद ये पता नहीं एम्बुलेंस है या क्या है, जो भी लॉन्ड्री, एक दो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं लेकिन टैक्सीज मुझे नहीं नज़र आई कोई सोफा। चले जी, हम पहुँचे मक्का शरीफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सऊदी की तरफ से फ्री बसेस चलती है हरम शरीफ के लिए, और कोई बस नहीं चलती आज के दिन, मेरा ख्याल तो यही है, हमने यही है। वहाँ पे पीली बसेस भी खड़ी हैं, शायद वो डिफरेंट रूट के लिए होंगी। वो पीरा जो ऑपरेशन इनका वहाँ से है, हाँ लग रहा है से, हाँ वहीं से। उन्होंने कहा आप करें हल और अपना ज़ियारत है ना, तवाफ़ ज़ियारत, बस उसके बाद अब आपसे उस वक्त मुलाकात होगी आफ्टर हमारे तवाफ़ ज़ियारत। हम आए देसी मार्केट में, देसी फूड खाने आए चारों तरफ, लेकिन तो कंफ्यूज के देसी खाएँ कि शवरमा खाएँ, डिसाइड नहीं कर सकते। दिखा रही हूँ उनको कि कितनी रश है, मैं और जैद इधर कॉर्नर में खड़े हुए। ये क्या करेंगे इधर खड़े? नहीं ऐसे तो नहीं कुछ कह रहे। और जैद का सांस थोड़ा सा घुट रहा था ना, हेक्टिक हुआ लेकिन हमने लिए यहाँ पे बर्गर्स, मेरी फ्रेंड ने इसका पे किया। जैद का है चिकन का, मेरा है बीफ का और फ्राइज़। हम खा चुके थे, मैंने कहा फिर भी आपको मैं दिखा दूँ। और मीठे में हमने खाया फ्रूट, ये भी जैद के दोस्त लेकर आए, आज हमने फ्री का खाना खाया। मैंने कहा आज फ्री का खाना है, दोपहर में भी उन्होंने खिलवाया अल्बैक, और अभी मेरी दूसरी दोस्त जो है क्या खाएंगे? हाँ हाँ सलीम भाई लेके आए चाय, वो ताज़ा आपको तवानाई दे रहे ताकि आप हलक के बाद उम्रा कर सकें और तवाफ़ ज़ियारत कर सकें। एक्चुअली जैद को थोड़ी सी घुटन हो रही थी तो हम दो टेबलों पे, वहाँ पे टेबल भी नहीं मिल रही थी तो फिर हम दो टेबलों पे ट्रांसफ़र हो गए। चाय पियेंगे, जैद जाएंगे बाल कटवाएंगे, शेव करवाएंगे और फिर उसके बाद ओह माय गॉड, सही सफ़ा मरवा, सफ़ा मरवा, ये लाइटिंग यहाँ से शुरू होती है, लेकिन हमारा राउंड शुरू होगा वहाँ से, पहाड़ी से। हाँ पहाड़ी से हमें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं। हाँ तो इसीलिए मैंने कहा पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि आज हर तरफ अभी क्यों नजरा। थोड़ा सा स्नैक्स, सही के दौरान तेल कर। और रात का 1 बज गया है और हम लोग अभी तक ये कर रहे हैं और उसके बाद बस वही कितना खाएंगे, बस मैंने नहीं खाया अभी सही शुरू करनी है तो इसमें भी एनर्जी नहीं आप खाएंगे। और हमें सही के लिए भी 1-1.5 घंटा चाहिए, 1-1.5 घंटा भी चाहिए, रश है क्योंकि हमारा पॉइंट जो है ना सफा मरिया की जो पहाड़ियाँ वहाँ से काउंटिंग शुरू और प्लस रश बहुत ज़्यादा है ना, देखिए पाँव रखने की तो जगह नहीं। ग्रीन लाइट से बंदू ने रनिंग कर कई को पता नहीं है, कई खवातीन भी भाग रही होती है लेकिन वो 8 मिनट के लिए तो दुआ करें कि हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ अपने, हमें क्योंकि मीना वापस जाना है और रश बढ़ती है। आप सबके लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। सफ़ा मरवा पे जितने भी कपल्स हैं, मियाँ बीवी हैं दुनिया में, मुसलमान जो भी हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, सब बच्चियों के लिए, सब बच्चों के लिए, अल्लाह ताला सबको लिए साले औलाद अता फरमाए।
चक्कर में बहुत थक गई हूँ बस। पर आज हमारा आखिरी फ़र्ज़ जो है हज का पूरा होने वाला है इंशाअल्लाह। हाँ ये देखें आज इतनी कुछ पता नहीं कौन से फ्लोर से आ रहे हैं क्या है। बस बाहर जा रहे हैं। चले, कल हमने आपको बताया था कितनी आसानी से हमारा माशाल्लाह जब रात का सफ़र हुआ था, खाली था, बड़े सुकून से मारे थे। आज लगेगा पता जब शैतान में मारना। हाँ तो आज लगेगा पता कि इतनी रश है आज माशाल्लाह, और सब थके हुए भी हैं ऊपर से लगे। हाँ हाँ जाम हो सकता है। हाँ वहाँ पे थोड़ा सा रश, थोड़ा नहीं मुझे लग रहा है आज ज़्यादा होगा, आज ज़्यादा होगा। और काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी मिले मुझे, आप सबका शुक्रिया। आप लोग पहचानते हैं, आते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अभी भी वो गुजरात से थी, हाँ कह रही थी हमने आपकी तैयारी देखी थी, पैकिंग कर रहे थे जब, तो अच्छा चले वो मोटिवेशन दिलाते हैं हम लोग, तो फिर कैमरा उठा लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ। और आप सबको ईद मुबारक, जैद भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। और आज पब्लिक देखें इतनी ज़्यादा है, 3 फ्लोर है, मुझे लग रहा है तीनों ही बन रहा है। और हमने कंकरियाँ ऑलरेडी हाथों में पकड़ ली, क्योंकि वहाँ जाके कल तो हमने आराम से घूमे थे, आराम से सब कुछ। आज सभी आ जाए हैं, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी हाजी हैं, सब आज का दिन इसलिए ज़्यादा ये हो गया रश। और उस तरफ जाने वाले हैं, वो देखें कितना रश है जाने वालों को। मुश्किल वहाँ से पत्थर मार के फिर ऐसे ही राउंड करके वापस आना। हाँ पहला शैतान आ गया। कोई भी नहीं था और आज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आज देखेंगे तीनों शैतानों को पत्थर मारे। कल वो इतना रश भेजो बच्चों को, ये देखो चारों तरफ कैसे पूरा, और ये हर तरफ ही है, उधर भी देखें, वो देखें ऊपर आज आखिरी दिन है रमी का, और कल बहुत ज़्यादा लोग बहुत बेहोश हुए थे, तो आज इन्होंने जगह जगह पे बनाए हुए, लोगों के पाँव छिल गए, खून निकल रहे हैं। और ये मैंने भी बुखार और खांसी बहुत शदीद हो रहा है, लेकिन ये करना है। और क्लिनिक इन्होंने इतने ज़्यादा खोले हुए हैं आज, जगह जगह पे मैंने भी दवाई ले ली। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लॉकडाउन है, लेकिन हमारे मकतब ने कहा था कि आप 10 बजे से पहले निकल जाएं, ताकि आपकी रमी हो जाए, उसके बाद बसेस आएंगी। तो हम 10 बजे से पहले निकल आए, और क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से बहुत एक्टिविटीज़ हुई। हाँ शोर, ये देखिए पैरामेडिक वाले यहाँ पे हैं, फिर वो वहाँ पे मतलब लिटरली मे बी 10 कदम आप चलते हैं, और पैरामेडिक्स हर जगह बैठा हुआ है बैंडेजेस लगाने के लिए। और क्योंकि लोगों के पाँव में छाले पड़ गए, लोग स्टेप ऑन कर देते हैं आपके पैरों पे, तो उससे ज़ख्म हो जाते हैं। और कल बहुत ज़्यादा लेडीज़ बेहोश हुई थी, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी, प्लीज़ बूढ़े वालिदैन को अकेला ना भेजें, क्योंकि मैंने बहुत बुरी सिचुएशन में बूढ़े वालिदैन को देखा है, बेचारों को। खुद साथ आएँ, उनका हज बदल कर दें, उन्हें ना भेजें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उन्हें, बहुत मुश्किलें मैंने मेरे सामने नज़र आई। ये देखें यहाँ पे भी बैठे हुए हैं बेचारे, उनको कोई बताने वाला नहीं होता। और ये जो पुलिस है यहाँ की बहुत हेल्पफुल है, ये नहीं मैं कहूँगी, बहुत हेल्पफुल है, वो मदद करते हैं। वो देखें वो पूछ रहे हैं खड़े हुए, लेकिन वो हमारी ज़बान नहीं बोल सकते। जब हमारी ज़बान, उनकी ज़बान हम नहीं समझ सकते, तो बूढ़े वालिदैन कैसे समझेंगे? वो इशारों में बताएंगे आप इधर चल जाएँ, उधर चल जाएँ। बेचारे बूढ़े लोग घंटों
सफ़र करते हैं और उसके बाद कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो खुदारा पेरेंट्स को भी समझाएं, उन्हें अर्ली एज में भेजें या आप उनका हजे बदल करें, ये करें। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर इस तरह बुलाया कि हमने अपने पैरों पे और खुद से वो किया। और आप देखें हर 10 कदम चल के वो बैठे हुए हैं लोग, बैंडेजेस लगवा रहे हैं। इनके पास पेन किलर है, बैंडेजेस हैं, फौरी जो आपका ज़ख़म हुआ है उसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन आगे हर 10 मिनट पे उन्होंने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स, जैसे मुझे फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, उसके लिए एंटीबायोटिक मेरे पास तो थी, मैंने कहा मैं खुद ही खा लूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पैरास्टामोल दे दिया कि आप 4 घंटे के बाद दोबारा खा लें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होपफुली हेल्पफुल होगी। बाकी अल्लाह का शुक्र है आज हमारा आखिरी रुकन है इसको शैतान को कंकरियाँ मारने का, जमरात का। उसके बाद हम लोग अपने होटल जाएंगे। और अगर आपको नज़र आ रहा हो वहाँ पे वो जो फ़ौजी है उनको हवा दे रहा है बाबा जी को। मतलब ये लोग इतनी हेल्प करते हैं। और ये देखें बेचारी अम्मा को मैं ये दिखा रही हूँ कि आप लोग नहीं लेकर आएँ, बूढ़े वालिदैन को नहीं लेके आए। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं वो कैन के साथ बेचारे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर बुलाया, लेकिन इतनी तकलीफ़ में आप हज बदल कराए प्लीज़ अपने पेरेंट्स को। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसे लोग आपको नज़र आए कि बहुत मुश्किल है। तो अभी ये देखें माशाल्लाह जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर ये लोग बैठे हुए हैं और अपने आराम कर रहे हैं। उसके बाद हज्जे शुरू हो जाता है इनका, वो शुरू हो गया हज्जे, बस बैठने नहीं देते वो कहीं पे, इस वजह से कि वो डेंजरस है। जब भी आप बैठ गए कहीं क्राउड को फंसने का डर है। ये लोग खा पी रहे हैं अपना स्नैक्स, क्योंकि उसके बाद इन्होंने पानी के छिड़काव और इस तरह के काम शुरू कर दें। हमें डाउट है कि हमारी कंकरियाँ पूरी नहीं है, कंकरियाँ गिरने यहीं पे, क्योंकि आगे शैतान जो है ना बड़ा बिजी है, उसको मारने के लिए लोग ऐसे। हमने सोचा था जूता उठा के मारेंगे पर इतना टाइम ही नहीं है। 21 इसलिए आपको सिखा रहे हैं। तो अभी वो आए थे एक पुलिस वाले, कहने लगे उठ जाओ अरबी में। मैंने उसको उंगलियों से इशारा किया 10 मिनट, तो कहने लगा नहीं 8 करके, कहने लगा कोई मत अपनी ज़बान में ही समझा रहा था कि 8 मिनट में उठ जाओ, 10 मिनट नहीं रुको। मैंने कहा चलो शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया उसका बैठने दिया उसने। पुलिस में से निकालूं और हाँ 21 आपको चाहिए ज़्यादा है, बस सही है, हो जाएगी, बहुत है भाई बहुत। आप देखें ये जो औरतें हैं माशाल्लाह VIP हैं और अच्छी खासी एज है उनकी, और उन्होंने सर पे वैसे रख कर चल रही हैं जैसे कुछ भी नहीं। उनके साथियों ने भी ऐसे ही उठाया हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनके हिम्मत दे। और ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, खाली बोतलें रखी होती हैं उन्होंने। और आपसे ज़्यादा सामान जैद मैंने उठाया था जिस दिन तवाफ़ ज़ियारत थी, जमरात था, पूरा दिन मैंने उठाया। आपको आपकी हेल्प की थी मैंने, याद है कि भूल गए? इस जगह वो रात का टाइम था नहीं, पूरा दिन सुबह से लेके मुज़दलिफ़ा से लेके मैं सारा सामान तुम्हारे ऊपर रख देना। भले रखते हैं, मैंने तो कहा आप रख दें, क्योंकि अभी नहीं अभी तो आप यहाँ तो कंकरियाँ रहती हैं। देखिए यहाँ पे आप अभी भी शैतान भड़का रहा है आपको झूठ बोलने के लिए, अभी भी नहीं मान रहे। कई दफ़ा गीला हो गया, कई दफ़ा सूख गया। इलेक्ट्रोलाइट्स और ये लाजमी रखें। कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है किसी, हाँ ज़्यादा नहीं है उतना इलेक्ट्रोलाइट्स पी रहा हूँ साथ। इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन C, ये दूसरी बोतल है जो सुबह से पी रही हूँ इंशाल्लाह। आखिरी मरहला। स्नैक्स लाने का ये फ़ायदा है, जब सब थक के बैठे हो तो आप थोड़ा थोड़ा सबको खिला दें। ये है खूबसूरती, और इतनी बरकत होती है थोड़ी सी चीज़ में। तो माशाल्लाह हम लोग जब से बैठे हुए हैं, क्योंकि जमरात ज़वाल के बाद है, तो हमने सारे स्नैक्स माशाल्लाह हाजियों में बांटे। और जैद सबको ORS जो एक्स्ट्रा थे इलेक्ट्रोलाइट्स हमने सोचा वो सबको दे दें। और जैद सबको जो ज़ईफ़ लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको पानी ला के उसमें ORS डाल डाल के दे रहे हैं सबको, दुआएं भी लें। और जैद ये ख़त्म कर दें या ये थोड़े से रह गए हैं किसी को दे दें? मतलब मैंने तो खाने नहीं है कोई। हम लोग ये नहीं देख रहे कि ये मुसलमान है, मुसलमान है सब, मतलब कौन सी कंट्री से कहाँ से। जैद आपके पास और ड्राई फ्रूट है ना, दे दें, और ड्राई फ्रूट भी थे ना, सारे निकाल के दे दें। वो उसके अंदर मुझे नीचे निकालने पी लिया।
अब बांट देते हैं हाँ, सब बांट। ये रखो मैं निकाल। क्योंकि मैंने अपने बैग के सारी खाली कर दिए। अब जैद के पास भी हमने रखे थे, क्योंकि अगर हम सेपरेट हो जाए तो ये तो सवाब है हाजियों का। हाजियों का ये देखें, ये कोई और भी लेके आया, इधर देखें माशाल्लाह। बेटा मेरे पास है, ये देखें मेरे पास है, थैंक यू। शुक्रिया। ये सब एक थैली में डाल ऐसे ही ले जाएं, जिप लॉक और ऐसे ही देते सबको। इधर मुझे ना, मैं मिक्स कर दूं इन्हें। मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ अब ठीक है। धूप इतनी है, हाँ धूप तेज है सारे ड्राई फ्रूट्स। अब आपका काम है, आप जाके सबको दे दें। आगे दे दें, आगे। यहाँ तो सबको मिले हैं यहाँ पे, अब आगे दे दें। मुझे चल के आ रहे हैं ना, उन्हें दे दें। जैद को समझ में नहीं आ रहा किसको दूँ किसको ना दूँ। मेरा नहीं कहना, तो दुनिया का सबसे बड़ा छतरियों का हजूम आज लगा है यहाँ पे, और ये कल से भी ज़्यादा इसमें आज आखिरी दिन में छतरियाँ हैं इतनी, क्योंकि आज दोपहर का टाइम है, 12 ज़वाल का टाइम, उस टाइम पे हम जा रहे हैं। जितनी ये थ्रू आउट आपको नज़र आ रहा हो, मेरे हाथ से इतना लंबा कद नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। तो आज हम इंशाल्लाह ताला शैतान को गर्क करेंगे सब मिलके, और अल्लाह ताला इस शैतान की, वो क्या कहते हैं, उससे बचाएं सबको। बचा के रखें उसकी। हाँ, ख़ास तौर पे ये सबसे बड़ा मियाँ बीवी में जो लड़ाइयाँ कराता है, घरों में लड़ाइयाँ कराता है, और सबसे बड़ी खुशी उसको उसी दिन होती है। तो अल्लाह ताला सब जिस दिन मैं भी लड़ते, हाँ, उनको अल्लाह ताला सबको इसकी शर से महफूज रखे, हर तरह के शर से महफूज रखे शैतान के अल्लाह ताला। और आज इंशाल्लाह ताला आज उसको तीनों को हमने दोबारा ये करना है, और हमारा अरकान तीसरा दिन है। अल्लाह ताला आप सबकी हर हाजात जो आपने मुझ तक पहुंचाई, मैंने सबका इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकती, लेकिन सब के लिए एक दफ़ा दोबारा मेरी दुआएं, इज्तिमाई दुआएं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, और जो मेरे बहन भाई हैं सारे, सब के सब, बड़ी बाजी सीमा बाजी से लेके फीजी बाजी, हीना बाजी, नरगिस बाजी, मेरा भाई आसिफ, मेरा भाई जावेद, मेरी बहन अंबर, मेरी बहन सायरा, मेरी बहन संबर, हम सब की औलाद हैं। अल्लाह ताला इस घर को नसीब। तो बस दुआएं आप सबके लिए। हाँ बस जी, आप भी हमें अपनी दुआ में, वो देखें फ्रंट पे दिखा भी रहे हैं अंदर का सीन। ये वो मौका है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दफ़ा वर्गलाया गया था, और इसीलिए ये उनका हम उनकी सुन्नत है। सुन्नत, हाँ। तो उन्होंने फिर पत्थर उठा के उसको शैतान एक दफ़ा मारे, फिर दूसरी दफ़ा थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़े, फिर उन्होंने वर्गलाया तो फिर मारे, हाँ इस तरह। तो ये वाजिब है हमारे उसमें, तो आपने ये लाजमी करना है 3 दिन। और उसके बाद जो चौथे दिन का है वो सुन्नत है, अगर कोई करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो कोई मसला नहीं। वो अगर नज़र आ रहा है, तीसरा, चौथा, 5वां, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं वहाँ से नीचे हम लोग। 4 लेवल है। हाँ, ये लोग हमारे लोग कहाँ गए हैं? मुबारक हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने तो आखिर में बोतल भी पूरी मार दी उसको, बोतल फेंकी। और देखिए चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। पूरी फ्री बसेस होती हैं जमात से मक्का आने के लिए, बस कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, कोई मुश्किल नहीं। रिपीट करें क्या कहा? रिपीट करें। ये गवाह भी है मेरे पास। मैंने ये कहा कि बस तुम लोग नादिया गवाह है। शैतान को मार दिया, और मेरी कम से कम तुमसे फटा नहीं, लड़ाई नहीं करूँगा। आज हमने लिए हैं फिश के नगेट्स, और भाई ने करवाया आज फिर खाना। हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा आज माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर जगह से खाना। अच्छा ये बात भी एक बार की चाहिए, 2 बार भी की। चले आज बारबेक्यू ट्राई कर लूँ, बारबेक्यू और हाफ सही, और ये नॉर्मल। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने खाया व्यू के साथ नाश्ता, और माशाल्लाह नीचे में देखो ये लोग शुक्राने के नफल में रहल पड़ रहे हैं।